उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में गुरुवार को वो दिन आ ही गया जब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की तरफ से उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई। उससे यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के साथ ही पार्टी की तरफ से ग्राउंड फीडबैक का भी अहम योगदान है। जी हां, बड़ी खबर है, लिस्ट जारी कर दी गई है और इस लिस्ट में कहीं ना कहीं आरएसएस का सहयोग है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और नॉमिनेशन के बाद आप देखेंगे कि सभी प्रत्याशी हमारी 9 के 9 सीटों पर विजय दर्ज करेंगे। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के डेवलपमेंट और लाइन ऑर्डर पर हम जनता के बीच में हैं। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के। यूपी में उपचुनाव की सीटों पर भाजपा ने काफी मंथन के बाद टिकट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। इसमें अपर कास्ट के साथ ही पिछड़े और दलित वर्ग का भी ख्याल रखा गया है। भाजपा ने मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया है, जो क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं। वहीं गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट दिया गया है, जो कि ब्राह्मण है। अलीगढ़ की खैर सुरक्षित सीट है, इससे दलित उम्मीदवार सुरेंद्र दिलेर को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं मैनपुर की करहल सीट से अनुजेश यादव और प्रयागराज की फूलपुर सीट से दीपक पटेल को टिकट मिला है। अकबरपुर की कटहरी सीट की बात करें तो यहां से धर्मराज निषाद और मिर्जापुर की मझवा सीट से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया गया है। यह सभी ओबीसी बिरादरी से आते हैं। सबसे बड़ा झटका जो सपा को लगा है वो है करहल सीट। करहल सीट पर जिस अनुजेश यादव को बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया है वह सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं। अनुजेश यादव सपा के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के फूफा भी लगते हैं। तेज प्रताप मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह यादव के पोते हैं। अब करहल सीट पर फूफा और भतीजे आमने सामने हैं। यही नहीं, अब यहां जातिगत समीकरण भी बिगड़ने की संभावना है। बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव के पति अनुजेश यादव को अपना उम्मीदवार बना दिया है। संध्या उर्फ बेबी यादव 2015 से 2020 तक मैनपुरी में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। अनुजेश यादव भी फिरोजाबाद से जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। वह फिरोजाबाद के गांव भरोला के निवासी हैं। अनुजेश यादव की उम्मीदवारी की घोषणा से यूपी के राजनीतिक गलियारे में हलचल अब तेज हो गई है। आरएसएस भी बीते दिनों यूपी में सक्रिय हुआ। मोहन भागवत की संगठन के साथ ही प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ गहन चर्चा भी हुई। लोकसभा रिजल्ट के बाद से खफा बताए जा रहे दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के सुझावों का भी खास ख्याल रखा गया है। जमीनी स्तर पर जमीन को मजबूत करने के साथ ही सपा की पीडीए पॉलिटिक्स का काट खोजने का भी प्रयास किया गया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि इस उपचुनाव में बीजेपी के चक्रव्यूह को सपा तोड़ पाती है या नहीं। महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। धन्यवाद।